वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर इन सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले कुछ लेक्चर्स हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में रखेंगे। ये पूरा मॉड्यूल ही जो पहला मॉड्यूल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में होगा और उसके बाद हम और टॉपिक्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की परिभाषा क्या है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, और रिकॉल एक सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस कुछ नहीं है, एक श्रृंखला है रियल नंबर्स की। इन जनरल सीक्वेंसेस ज़रूरी नहीं कि रियल नंबर्स के ही हों, पर हमारे लिए वो रियल नंबर्स ही होंगे। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस a1 a2 a3 dot 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 of real numbers such that जो सक्सेसिव डिफरेंसेस हैं वो कांस्टेंट हैं। सक्सेसिव डिफरेंसेस माने कि दूसरे वाले को पहले से घटाया। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये एक सक्सेशन में अपीयर कर रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो अगर दूसरे को पहले से घटाया या तीसरे को दूसरे से घटाया या चौथे को तीसरे से घटाया, बार बार सेम ही नंबर मिलेगा। तो सच दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, sorry, a3 minus a2 equals a4 minus a3 and so on. In other words, ये जो वैल्यू है an plus 1 minus an does not depend on n. यानी कि ये कांस्टेंट है, राइट? तो यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे ज़्यादा कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। उदाहरण देख लेते हैं। तो ये पहला उदाहरण जिसमें नंबर्स हैं 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। इन दोनों का डिफरेंस भी 4 और इन दोनों का डिफरेंस भी 4 एंड सो ऑन। तो ये एक उदाहरण हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। दूसरा, कांस्टेंट सीक्वेंस 4 4 4 4 4, और ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि ये जो सक्सेसिव डिफरेंसेस यहाँ पे आएंगे वो ज़ीरो होंगे, सबके सब ज़ीरो होंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ते हुए नंबर्स हों या कुछ, बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सक्सेसिव डिफरेंसेस हैं सब ज़ीरो हैं। और एक और उदाहरण जिसमें कि नंबर्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो -6 है, यहाँ पे फिर से -6 एंड सो ऑन। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, एक यहाँ पे मैंने चित्र बनाया हुआ है जिससे थोड़ा विजुअल आइडिया मिलेगा कि क्या है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लेते हैं यहाँ से हमने शुरू किया, ये हमारा a1 है, और फिर इसमें d ऐड करते गए। इसमें d कोई नंबर है जो हमने ऐड किया तो हमें मिला a2, फिर d ऐड किया तो हमें मिला a3, फिर d ऐड किया तो हमें मिला a4 एंड सो ऑन। तो ये एक जनरल पिक्चर हो गई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। और यहाँ से कुछ फिर टर्मिनोलॉजी हम अब स्थापित कर देते हैं। तो अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो या कोई भी सीक्वेंस दिया हो तो उसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसमें मैं क्या ही समझाऊँ। पर जो सक्सेसिव डिफरेंसेस होते हैं जो कांस्टेंट हैं, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो कोई भी दो नंबर्स उठा लें जो एक के बाद एक आते हों और उनको सब्ट्रैक्ट करें, यानी दूसरे वाले को पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करें, जो बाद में आया है उसको पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करें, उसे कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो अगर लिखना ही है तो an plus 1 minus an is called the common difference। ठीक है, ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये वेल डिफाइंड क्वांटिटी है, राइट। ये एक ही नंबर है, कोई भी n रखें ये बार बार एक ही नंबर आ रहा है, तो ठीक है। तो उसे बस एक नाम दे दिया गया है कॉमन डिफरेंस। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ऐसे लिखते हैं AP। बार बार उतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखने में बहुत समय लगता है, बोलने में भी समय लग जाता है, AP, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक AP दी हुई है और कोई रियल नंबर दिया हुआ है x, देन ये जो नया सीक्वेंस हमने बनाया a1 प्लस एक्स,
A2 प्लस एक्स, A3 प्लस एक्स, ये भी एक AP है क्लियरली, क्योंकि जो सक्सेसिव डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, जो पुराने सीक्वेंस के थे। ये तो दोनों में ऐड हुआ, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो बड़ी ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन, इसको मैं ऑफसेटिंग बोल रहा हूँ। ये ऑफसेट कर दिया, पहले जो सीक्वेंस दिया था उसको हमने थोड़ा सा ऑफसेट कर दिया, थोड़ा सा खिसका दिया, राइट। बड़ी सिंपल सी बात। स्केलिंग, तो इसमें हमारे पास फिर से वही दो डेटा पॉइंट्स हैं। एक है कि हमें एक AP दी हुई है और एक रियल नंबर x दिया हुआ है। देन ये थोड़ा सा कलर अलग कर देता हूँ। देन xa1, xa2, xa3 डॉट 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 इज ऑल्सो एन AP। अगेन ये भी बहुत सिंपल है। जो सक्सेसिव डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे क्या हैं, xa2 माइनस a1, इन दोनों का xa3 माइनस a2, पर a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 तो बराबर हैं। तो कुछ नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस x टाइम्स d है, राइट। वेरीफाई, वेरी सिंपल। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी, सब हर नंबर को स्केल कर दिया है, तो दिस इज, आई विल रिफर टू दिस एज द स्केलिंग प्रॉपर्टी। और लास्ट में एडिशन, तो इस बार हमारे पास दो AP दी हुई हैं, ये एक AP हो गई और एक और AP। ओके, तो अगर इनको टर्म बाय टर्म ऐड करें, ये भी एक AP है। अगेन यहाँ पे अगर सक्सेसिव डिफरेंसेस D1 है, यानी कॉमन डिफरेंस D1 है और इसका कॉमन डिफरेंस D2 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 प्लस D2, राइट। क्योंकि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, B2 माइनस B1 प्लस A2 माइनस A1 विच इज़ D2 प्लस D1, और ये किन्हीं भी दो सक्सेसिव नंबर्स के लिए होगा। तो तीन बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस, इनको और ज़्यादा समझाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। आगे बढ़ते हैं। तो अब इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है जिसमें जो nth रियल नंबर है वो ऐसे डिफाइंड है, nth रियल नंबर इज 10 माइनस 3n। फॉर एग्जाम्पल a1 इज 10 माइनस 3 विच इज़ 7, a2 इज 10 माइनस 6 विच इज़ 4 एंड सो ऑन। तो ये an है, हमें दिखाना है कि ये एक AP है। तो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है वो ये कि हमने लिखा a1 कैलकुलेट कर लिया, a1 है 7, a2 है 4, a3 है 1, फिर हम बोलेंगे कि देखो इस इन दोनों का डिफरेंस -3 है, इन दोनों का भी -3, और एक दो और ऐसे करके दिखा दिया और कहा कि चलो भाई देखो हाँ हो गया हो गया। नहीं, ये कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही सरल सवाल है, तो यहाँ पे अगर किसी को समझाना हो तो मैं इतने में समझा करके छोड़ सकता हूँ, पर अगर प्रूफ लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। जो n+1th टर्म है, अगर उसको nth टर्म से हटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें क्या मिला, परिभाषा क्या है n+1th टर्म की, ये, और परिभाषा क्या है nth टर्म की, ये, जो कि क्या हो गया, अगर सब्ट्रैक्ट करें 10 माइनस 10 माइनस 3n+1 प्लस 3n विच इज़ -3, बेसिक अलजेब्रा। सो देयरफॉर n पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये डिफरेंस, दैट्स इट, देयरफॉर दिस इज एन AP, ये प्रूफ हुआ। ऑलराइट, दूसरा हमें दिखाना है ये जो सीक्वेंस है जिसमें nth टर्म की डेफिनेशन है 2n² + 1, वो एक AP है क्या। प्रश्न है क्या ये AP है, हमें पता है ये नहीं है, थोड़ा सा भी सोचने में आ जाएगा, पर अगर इसे सिद्ध ही करना है तो फिर से वही n+1th टर्म माइनस nth टर्म, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ n+1 होल स्क्वायर माइनस n², जो कि है
4n+2 के बराबर, राइट, विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, जो कि n पे डिपेंड कर रहा है. सो दिस इज़ नॉट एन AP. Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.